सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने स्पॉट ट्रेडिंग की बात करी थी। स्पॉट ट्रेडिंग में आप पैसे कब कमा सकते हो? आप पैसे तभी कमा सकते हो जब ग्राफ जो है वो ऊपर जाए। कोई भी कॉइन की ग्राफ जब ऊपर जाती है तभी आपको प्रॉफिट होता है। बट अगर आप चाहते हो कि जब ग्राफ नीचे जाए तो भी आपको प्रॉफिट हो, तो आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग का यूज करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आप लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हो, शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो, एंड अगर आपका पोजीशन सही है तो आपको प्रॉफिट होगा। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, थोड़ी देर में देखते हैं। पर सबसे पहले डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपने फ्यूचर्स वॉलेट में फंड ट्रांसफर करने होंगे। ठीक है, आपने अपने फ्यूचर्स वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर लिए, अब आप लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो। डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे होवर करना है डेरिवेटिव पे। और आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, इतने ऑप्शन का कोई काम नहीं है। आपके पास बस दो ही ऑप्शन है, एक यूएसडी मार्जिन और एक कॉइन मार्जिन फ्यूचर्स। तो यूएसडी मार्जिन में आप यूएसडीटी को एज ए कोलेट्रल यूज कर सकते हो या फिर बीयूएसडी को एज ए कोलेट्रल यूज कर सकते हो। कॉइन मार्जिन फ्यूचर में आप लोग कोई कॉइन को ही एज ए कोलेट्रल यूज कर सकते हो। कोलेट्रल क्या होता है समझते हैं। जैसे देखो, कोलेट्रल ये होता है कि आप लोग यूएसडीटी लगा रहे हो इस कॉइन पे, एंड प्रॉफिट होगा तो वो आपका यूएसडीटी में होगा। पर अगर आप कॉइन मार्जिन पे जा रहे हो तो आप लोग वो कॉइन को एज ए कोलेट्रल यूज कर रहे हो, आप वो कॉइन ही यहाँ पे लगा रहे हो, एंड अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो उसी कॉइन में होगा। मतलब अगर आप लोग सपोज करो 10 मैटिक का ट्रेड ले रहे हो, एंड अगर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे 11 मैटिक बचेगा। समझ आ गया कोलेट्रल। और ये जो कॉइन मार्जिन फ्यूचर है इसको हम लोग इनवर्स परपेचुअल भी बोलते हैं। जैसे कि आप बीटीसी लगा के बीटीसी ही कमा रहे हो, तो अगर आपको कभी अपनी जो भी होल्डिंग्स है उसको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग इनवर्स परपेचुअल का यूज करते हैं। एंड नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए ज्यादातर लोग जो है वो यूएसडी मार्जिन का यूज करते हैं। तो यूएसडी मार्जिन में आप लोग देख सकते हो यूएसडीटी परपेचुअल दिखता है, यूएसडीटी डिलीवरी दिखता है, यूएसडी परपेचुअल दिखता है। तो यहाँ पे आप लोग यूएसडीटी के थ्रू ट्रेड कर सकते हो या फिर बीयूएसडी के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो यूएसडीटी परपेचुअल ही है। तो इस पे क्लिक करते हैं तो देखो ऐसी कुछ स्क्रीन खुल जाती है। मैंने स्पॉट ट्रेड के वीडियो में ये पूरा इंटरफेस बता दिया था, सिमिलर सही इंटरफेस यहाँ पे भी है। तो अगर आप लोगों को ये इंटरफेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप लोग पुरानी वीडियोस देख लो ना, स्पॉट ट्रेड इंटरफेस वाली। तो आप लोगों को ये इंटरफेस जो है वो समझ आ जाएगा। कुछ कुछ चेंजेस है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप लोगों को क्रॉस दिख रहा होगा, 125x दिख रहा होगा, ये सब क्या है अभी समझाता हूँ। उससे पहले देख लेते हैं लॉन्ग पोजीशन क्या होती है एंड शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। तो देखो ये बीटीसी यूएसडीटी की चार्ट है। तो अगर आपने एनालाइज किया, ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं, तो ये जो चार्ट है ये बीटीसी यूएसडीटी की है। एंड आप लोगों ने एनालाइज किया कि अभी जो है वो मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मल स्पॉट ट्रेड से भी बाय कर सकते हो, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाती है। बट अगर आप लोगों ने प्रेडिक्ट किया या एनालाइज किया कि मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है, लाइक यहाँ तक आने वाली है, ठीक है, 10,000 तक। 10,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। मान लो 19,000 तक आने वाली है, तो ये आप लोग स्पॉट ट्रेड लेकर प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। बट आप लोग यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्ट फीचर मिलता है, उससे आप लोग यहाँ पे भी प्रॉफिट कमा सकते हो, एंड अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। वो मल्टीप्लाई इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, आप जो भी यहाँ पे चूज करोगे। अब या आता है यहाँ पे दो चीज होती है, क्रॉस एंड एक आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में आपने जितना भी फंड्स डाला है, फॉर सपोज आपने $10 का ट्रेड लिया है तो आपको मैक्सिमम लॉस $10 का ही हो सकता है। अगर आपके फंड फ्यूचर्स वॉलेट में उससे ज्यादा भी पैसे हैं तो भी आपको मैक्सिमम लॉस $10 का ही होगा, या फिर जितना का आपने ट्रेड लिया है। क्रॉस में अगर आपने $10 का ट्रेड लिया है और आपके फ्यूचर्स वॉलेट में $50 है, तो आपको मैक्सिमम 500% का लॉस हो सकता है। 500% क्यों? क्योंकि आपके पास उससे 5 गुना पैसा है, तो आपका टोटल लॉस हो सकता है। क्रॉस में आप समझो कि दोनों फंड एक साथ ही काम करती है। आइसोलेटेड में आपने जितना का ट्रेड लिया है उतना का ही फंड काम करेगा। ये बात समझ आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई क्या होता है, ये क्रॉस जो है ये क्या होता है।
इसको हम BTC USDT पेयर में ये 1x से 125x तक जा सकता है। इसे लेवरेज बोलते हैं। ज़्यादा लेवरेज का ट्रेड नहीं लें, ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होने लग जाता है। जैसे जैसे आप लेवरेज बढ़ाते जाते हो आपका ट्रेड रिस्की होता जाता है। तो नॉर्मली लोग 10x 15x तक ही लेते हैं, हम लोग भी इसे 10x कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अपना लेवरेज जो है वो 10x पे फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये चार्ट जो है मैंने ट्रेड किया लॉन्ग, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया एंड ये चार्ट जो है ऐसी गई, ऐसे गई, ऐसे गई, 24,000 तक आई, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लोज किया, तो ये देखो कितना परसेंटेज मूव हुआ, यहाँ से देखो ये लगभग 8% मूव हुआ। तो अगर मैं नॉर्मली बाय करूंगा तो मेरे को बस 8% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट मैंने 10x पे लिया है, तो मेरे को 87% का प्रॉफिट होगा अगर ये 10x है। तो इसमें क्या होता है कि आपने जितना भी लगाया है 10x पे लगाया है, तो 90% आप बोरो कर रहे हो बाइनांस से। जैसे अगर आपने $10 लगाया है तो आपका टोटल ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो $100 का है, एंड ये $90 कहाँ से आ रहा है, ये $90 आपको बाइनांस दे रही है। आप बेसिकली बाइनांस से बोरो कर रहे हो। बट अगर आपका लॉस जो है मैक्सिमम $10 से ज्यादा जाता है या $10 से पहले ही बाइनांस आपके ट्रेड को क्लोज कर देती है, ताकि बाइनांस का लॉस नहीं हो। आप अपने मैक्सिमम लॉस पे आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है। और अगर ये नीचे जाता है, सपोज कर लो ऐसे, यहां से गया है ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये देखते हैं कितना परसेंट का लॉस हो सकता है मेरे को। अगर आप नॉर्मल स्पॉट ट्रेड लोगे तो आपको बस 4% का लॉस होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10x है तो आपको 40% का लॉस होगा। एंड नीचे जाते वक्त कैसे प्रॉफिट होता है, ये मैंने बताया कि शॉर्ट सेलिंग करके, ठीक है। और ये लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या होती है, ये सब मैंने ऑलरेडी स्पॉट ट्रेड में बता दिया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या एकदम सेम ही यहाँ पे फीचर है। तो वो सब देखना है तो आप लोग पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रेड लेके ही दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड ले चुका हूँ तो वहां से दिखा देता हूँ। तो मैंने बाइनेंस पे ट्रेड नहीं लिया है, मैंने दूसरे एक्सचेंज पे लिया है, बायबिट पे, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वहां से ही दिखा देता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो मैंने एक, ये देखो दिख रहा है कि ये वाला ट्रेड मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया हुआ है, ये रेड से आ रहा है शॉर्ट। यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा आपको रेड दिख रहा होगा, रेड का मतलब होता है शॉर्ट, ये वाला रेड नहीं, यहाँ पे रेड। ये वाला लिया था ट्रेड मैंने लॉन्ग। तो देखो अभी आपको सबसे पहले तो लॉन्ग वाला ट्रेड दिखा देता हूँ। लॉन्ग वाला ट्रेड मैंने लिया था नॉर्मल परपेचुअल पे, यहाँ पे जो USDM परपेचुअल है ना, वो वाला परपेचुअल है, यानी कि मैंने USDT लगा के XRP पे ट्रेड लिया है लॉन्ग, ठीक है। मैंने इस जगह ट्रेड लिया था, 0.3613 दिख रहा है। तो मैं गया था यहाँ पे ओपन पे, और फिर लिमिट लगाई थी उस प्राइस की 0.036, ठीक है। और मैंने जो भी है यहाँ पे परसेंटेज वैसेंटेज डाल दिया था कितना का ट्रेड लेना है मेरे को। तो ये ट्रेड कितनी की है, 331 क्वांटिटी की है, तो यहाँ पे मैंने 331 डाला था, ठीक है। और यहाँ पे ओपन लॉन्ग कर दिया था। ओपन लॉन्ग करने से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये ऊपर जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये ट्रेड को क्लोज करना हुआ, तो यहाँ से मैं लिमिट ऑर्डर से ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ, या मार्केट पे क्लिक करके अभी ही ट्रेड क्लोज हो जाएगा इतना का लॉस पे, -1.87% लॉस पे। तो ये देखो कितना एक्स पे है, ये जो है मेरा लॉन्ग 3x पे लिया गया है। तो अगर ये ग्राफ देखो कितना परसेंटेज ये ग्राफ नीचे है, देखो ये 0.67% नीचे है, लेकिन मेरा लॉस देखो कितना है, 1.79। तो ये इससे 3x मल्टीप्लाई हो गया है, तो उतना लॉस हो गया। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके TPSL सेट कर सकते हो कि इतना पे जाए तो वो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, इतना पे जाए तो मेरा वो लॉस बुक हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे ट्रेड पे जो मैंने शॉर्ट लिया है। शॉर्ट समझते हैं, शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला था, ये वाला ट्रेड BTC USD, ये वाला कल रात में ही ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे लिया था देखो 23,390 पे, देखो कितना परसेंटेज नीचे है। ये वाला था 20x पे,
बीटीसी थोड़ी कम वॉलेटाइल है तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा लेवरेज ले सकते हो, ठीक है। पर कभी कभी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है तो ज़्यादा लेवरेज लेना ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लो, आपको कितना लेवरेज सूट करता है, कितना पे आप लोग अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। देखो कितना परसेंटेज का नीचे गया, ड्रॉप हुआ है, -2%। तो देखो मेरे को प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 40, 2 × 20 कितना हुआ, 40%। तो मैंने जितना भी लगाया था, ये आई गेस $9 की ट्रेड है, तो 9 × 20 कितना हुआ, $180। तो ऑलमोस्ट 174 दिख रहा है आपको। $174 का ये ट्रेड लिया गया था 20x पे, और मैंने $9 ही लगाया था। तो मेरे को प्रॉफिट देखो 40% का हो चुका है, बस 2% का ड्रॉप पे। एंड प्रॉफिट कितना है, $3.5। तो ये ट्रेड कैसे लिया था, ये ट्रेड के लिए सिंपल, आप लोग मार्केट ऑर्डर पे आके ले सकते हो या फिर लिमिट ऑर्डर पे आके ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया था 2-3, मैंने तभी तो मार्केट ऑर्डर पे ही लिया था। पर अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस पे लेनी है तो आप लोग लिमिट ऑर्डर लगा दो 23390। एंड यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी थी मैंने, जो भी है 100% या जो भी 174 था, तो तभी के अकॉर्डिंग 174 था। तो अभी 100 में 178 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने शेल शॉर्ट किया था। शॉर्ट मतलब मैं नीचे की ओर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, नीचे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट होगा। एंड लेवरेज यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। देखो मैंने क्रॉस पे लिया है, मेरा ज्यादा क्रॉस पे लिया है, इसीलिए देखो यहाँ पे 8.15x आ रहा है। अगर मैंने आइसोलेटेड पे लिया होता तो यहाँ पे एग्जैक्ट 20x आता, क्योंकि वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। अगर मैं अपने फ्यूचर्स वॉलेट में और डालूंगा पैसे तो ये वाला एक्स जो है और कम होता जाएगा, क्योंकि मेरा जो फंड्स है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये होगा, यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था मैंने, प्रेडिक्ट किया था कि ये नीचे जाएगी, तो अभी नीचे है। 40% का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। यहाँ से टीपीएसएल सेट कर सकते हो, यहाँ से आप अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे अभी क्लिक करूंगा, मेरे को 40% का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। आप वापस चलते हैं बाइनेंस में। बाइनेंस में और कुछ बताना रह गया है तो मैं वो बता देता हूँ। ये सब डिलीट करता हूँ। अम, हाँ, यहाँ से आप लोग जो है कॉइन सब सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, यहाँ पे ऑर्डर बुक है, ये सारा कुछ है। तो इतना ही था यार डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।